बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे वो एक लालची डॉक्टर की स्टोरी है। ये एक सर्जन की स्टोरी है जिसका अपना एक प्राइवेट क्लिनिक बल्कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, जिसमें गरीबों का तो इलाज बिल्कुल नहीं हो सकता था। यानी अगर कोई एमरजेंसी पेशेंट उसके हॉस्पिटल में आ जाता था तो वो उसे तब तक नहीं पकड़ता था, उसका इलाज नहीं करता था जब तक कि उसके पैसे जमा नहीं हो जाते थे। उसी हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर और डॉक्टर जॉब करते थे जो कि उस सर्जन का हॉस्पिटल था। वहाँ एक दफ़ा एक गरीब पेशेंट आया जो कि बहुत दूर से अप्रोच करके आया था लेकिन सर्जन ने उनके पास पैसे कम होने की वजह से उनकी सर्जरी करने से मना कर दिया और बिना सर्जरी के उन्हें घर जाना पड़ा। अब तो वहाँ के हॉस्पिटल के सारे अमले को भी पता चल गया था कि पैसे ना होने की वजह से या कम होने की वजह से सर किसी का भी इलाज नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने डॉक्टर की ज़िंदगी बदल के रख दी। एक दिन एक नौजवान लड़का उनके हॉस्पिटल में लाया गया जिसकी हालत बहुत ही तशवीशनाक थी। उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में लाया गया। जब एक लेडी डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, मुआयने के बाद देखा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसने आके सर्जन को बोला कि सर नौजवान लड़का है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर नहीं माना, कहता कि या तो इसके पेरेंट्स को बुलाओ, जब पैसे जमा हो जाएंगे मैं तभी ही इसका ऑपरेट करूंगा। उस लेडी डॉक्टर ने कहा सर हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते, लड़के की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर ने बोला कि उनको नहीं पता ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया कि सर इसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, जो हॉस्पिटल सबसे करीब था इसलिए लोग यहाँ ले आए हैं। लेडी डॉक्टर ने कहा सर हम मसीहा हैं, हमें इसका इलाज करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर इस बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा पहले इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए, अगर यहाँ पैसे जमा हो गए तो मैं इसका ऑपरेट करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसका ऑपरेट नहीं करूँगा। लेडी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि सर वो अच्छे घर का लड़का लग रहा है, वो बहुत कम उम्र लड़का है, अभी उसकी बहुत सी ज़िंदगी बाकी है, आप प्लीज़ उसकी सर्जरी कर दें, मुझे यकीन है कि उसके घर वाले पैसे पे कर देंगे। डॉक्टर ने लेडी डॉक्टर को कहा मिस मैं आपके इस यकीन पर इतने ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इसको ऑपरेट नहीं कर सकता आपके यकीन पे। लेडी डॉक्टर बहुत ज़्यादा मायूस हो गई। उसने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश की कि सर किसी तरीके से ये ऑपरेट कर दे। उसने गाइड करने की कोशिश, लेकिन डॉक्टर बहुत ज़्यादा बेहिस था और पैसों का लालच तो कूट कूट कर उसके जिस्म में भरा हुआ था। वो बेहिसी में वहाँ से उठकर चला गया और लेडी डॉक्टर को कह गया कि अगर पैसों का अरेंजमेंट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं ऑपरेट करने आ जाऊँगा, अदरवाइज़ मुझे कॉल मत करना। आधे घंटे के बाद लेडी डॉक्टर ने डॉक्टर को कॉल की कि सर पैसों का इंतज़ाम हो गया, आप आके सर्जरी करें। डॉक्टर कहता इतने ज़्यादा पैसों का अरेंजमेंट कैसे हो गया, क्या उसके माँ बाप आ गए हैं? लेडी डॉक्टर ने कहा नहीं सर। लेडी डॉक्टर ने कहा सर जो लोग उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए थे उन्हीं सब लोगों ने मिलकर पैसों का इंतज़ाम किया है। वो कहती हम इतने नौजवान बच्चे को मरता हुआ नहीं दे सकते, ये भी तो किसी माँ का बच्चा है। अल्लाह मालिक अगर हमें पैसे मिलने हुए वापस तो मिल जाएंगे, नहीं तो इस बच्चे की ज़िंदगी तो बच जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि आजकल के दौर में भी इतने बेवकूफ़ लोग हैं जो किसी के लिए इतने सारे पैसे दे सकते हैं, लेकिन मैं आता हूँ अभी। इसके बाद डॉक्टर ने आने का कह के फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी, लड़के की डेथ हो चुकी थी, उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था। डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ, ऑपरेशन नहीं करना? उन्होंने बोला सर आपको आने में बहुत देर हो गई है, अब इस लड़के की डेथ हो चुकी है। डेथ का सुन के भी उस डॉक्टर के चेहरे पे कोई दुख के तासरात नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने जब उसके चेहरे से चादर उठाई तो देखा कि वो डॉक्टर का खुद का बेटा था। वो देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान और फिर परेशान हुआ और चीख चीख के कहने लगा ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। लेकिन अब क्या हो सकता था, बहुत ही देर हो चुकी थी। काश के डॉक्टर किसी का बच्चा समझ के इसको बचा लेता तो उसका खुद का बेटा बच जाता, उसकी खुद की ज़िंदगी ना उजड़ती। वो उसका इकलौता बेटा था। ये दुनिया माँ का फाते अमल है। अगर किसी के साथ भला करोगे तो खुद के साथ भी भला होगा, अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो खुद के साथ भी बुरा ही होगा। अब भला करना सीखो तो अपने साथ खुद ब खुद भला होगा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।